संशय का समाधान करने आई और प्रतीत समाया, उनसे प्रेम प्यार मोहब्बत करके अपनी संभाल करा लो। आगे क्या कह रहे? ये करनी में आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, ये करनी में आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा। ये भी करनी तुम्हारे बस की नहीं है, तुमने कभी किया नहीं है और तुम जानते भी नहीं, और तुम्हारे पास कुछ शक्ति भी नहीं है, इसलिए मैं खुद करवाऊंगा और तुम्हें दूर दरबार पहुंचाऊंगा, असली घर मंदिर मुकाम तुम्हें पहुंचाऊंगा, बीच में छोड़ने वाला नहीं हूं। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, जब जब जैसी मौज बिचारा, जब जब जैसी मौज बिचारा, जब जब जैसी मौज बिचारा, जब जब जैसी मौज बिचारा। कहते हैं सतगुरु स्वामी बार बार समझा के जीवों को सांत्वना देते, साहस बनाते, विश्वास कराते। कहा कि जब जब उनकी मौज होगी तभी ये काम हो सकता है। ये कोई चाहे हम अपनी मौज से, अपनी ताकत से, अपने बल पुरुष से, अपनी शक्ति से तो नहीं कर सकता। ये सदगुरु दाता दयालु की मौज से होगा। उन्होंने मौज की है तभी तो आए हैं, उनको किसी ने भेजा नहीं है, अपनी मौज से आए हैं और कहा ये जीवों का काम करके ही मानेंगे, ऐसे जाने वाले भी नहीं। इतना बड़ा विश्वास जब जीवों को दिलाया गया तब तो जीव बेचारा भूल ही गया, विश्वास ही खत्म हो गया। तो विश्वास दिलाने का मतलब फिर क्या? क्या झूठा आश्वासन दिया? क्या झूठे गुरु थे? क्या आपको झूठा नामदान दिया? क्या झूठी बात, झूठा वादा किया था? ये सब जीवों को विचार करना चाहिए। ये विचार जब तक नहीं आएगा तब तक मौज नहीं होगी, और मौज तो रातों दिन हो रही, लेकिन तुम्हारा विचार ही बदल गया तो तुम आप उसका नाम ही नहीं ले पा रहे। देखो एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ आपको बोलना चाहिए, मनन करना चाहिए। सुनना ही काफी नहीं है, गुणन और मनन बहुत जरूरी है। पहले जब लोग मथुरा जाते थे, कैसे सत्संग छोटा, वहाँ कोई अंडारी भंडारी तो होते नहीं थे, कोई टेंट लाउट कुछ भी नहीं था, कोई हजार बाजार कुछ नहीं। तो उन्होंने फट से अपने झोले से रेडीमेड नाश्ता निकाला, कोई सत्तू हुए चना बाटी बना रखे थे, खा लिया और सब सत्संग में बैठ गए। चर्चा करने लगे, भैया ये स्वामी ने ये क्यों कहा है, ऐसा क्यों कहा है,
इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इसी उधेड़ बुन में लग जाते थे। वही लोग टिके हुए हैं, बाकी तो सब बाजार वाले हो, मेले वाले हो, भंडारे वाले सब भाग कर चले गए। वो टिके हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का भोजन किया है और अपने परिश्रम से दरबार पहुंचे हैं और लगन विश्वास के साथ सेवा की है और गुरु आदेश का पालन किया, वो तो टिके हैं। बाकी नहीं कोई टिका, सब इधर उधर हो गए। अभी आप भीड़ देख रहे हो, अभी भीड़ छट जाएगी। अभी तो कोई काम तो आपसे लिया नहीं गया, कोई नियम संयम आपसे कराया नहीं गया। अभी तो छूट चल रही है और इसी छूट में तुम छूटे जा रहे हो, अलग हो जा रहे हो। छूट आपके लिए हानिकारक है, लाभकारी नहीं। अगर शक्ति की जाए, अनुशासन में रखा जाए, वो आपके लिए लाभकारी है। और अनुशासन में व्यक्ति रहना नहीं चाहता तो बताइए काम कैसे होगा। यही देरी है। देरी तो हमारे आपकी तरफ से, महापुरुषों की तरफ से कोई देरी नहीं। उन्होंने पहले भी कहा और अभी उनके वचन आपके सामने कि मैंने परिवर्तन का सारा मसाला बना लिया। जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा सौंप दूंगा, क्योंकि जो बनाया गया है वो देने के लिए, वो वापस लेके थोड़ी जाएंगे, देखे। अब किसको देंगे, कौन इस लायक है, कौन उसे रख पाएगा, कौन आगे बढ़ा पाएगा, इस बात की समझने की जरूरत है। और इसीलिए सत्संग किया जा रहा। कहा था सत्संग करते करते, सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा, लेकिन सत्संग सुनता ही नहीं कोई, और न कोई करता है, सुनाता है। अरे तुम्हारे सुनाने से जीव का भला नहीं होगा और तुम्हारे सुनाने से तुम्हारा भी भला नहीं, क्योंकि आपने दिव्य कान से नहीं सुना। सत्संग दिव्य कान का विषय है और दर्शन दीदार दिव्य आंख का विषय है। अभी दोनों आपके बंद है, दोनों बंद है। तो इसका मतलब अभी काम आपका शुरू नहीं हुआ है। जब तक नहीं खुलेंगे तब तक नहीं देख पाओगे। अरे भाई, बाहर की आंखें अगर दो को बंद हो जाए तो दिखाई देगा आपको, और बाहर के कान दोनों बंद हो तो सुनाई भी नहीं देगा। और मुद्दतों से जीवात्मा का आंख और कान बंद है, इसीलिए ना उसको वो आवाज़ सुनाई दे रही, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनंतवाणी, ईश्वरवाणी, और ना वो दिव्य स्वरूप मंडलों का उसको दिखाई देता है। इसीलिए तो काल देश में फंसा पड़ा। जब कोई अच्छी चीज दिखाई देती है छोड़ दो क्या अपने आप, लेकिन कहते जब तक देव ने उसे सहारा तब तक नहीं छोड़ नहीं पाए, ना छोड़ पाएगा ना वो पकड़ पाएगा। ये दोनों काम सहारे पर निर्भर है, और सहारा कब मिलेगा, जब तुम उनके सहारे हो जाओ। सारे सहारे छोड़ दोगे, क्योंकि ये कोई सहारे तुम्हारे नहीं है। ये सब अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना भोग की प्यास बुझाते हैं तुमसे। तुम समझते हो हमारा हमारा, यही तुम्हारा धोखा है, यही धोखा है। इसी धोखे से बचना है और अपना बचाव करके, अपनी शक्ति संचय करके अपने घर की तरफ चलना है। ये काम हमें आपको अब करना है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब जरा खड़े हो जाओ आप लोग, तो देखो अभी नहीं खड़े हो पाए तो चलो। अभी आप खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे कब, पर चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब, यही देरी है। इसी को समझना है, इसीलिए आपको समझने के लिए सेवा में लगाया जाता है। सेवा से चाल खुलेगी, चाल, शरीर निरोग होगा, आपके अंदर विश्वास पैदा होगा, गुरु की दया पाने के अधिकारी बनोगे। इतने काम होंगे सेवा। अभी सेवा का अर्थ ही नहीं लोग समझ पाए, इधर उधर टाल मटोल करते रहते, जैसे आओ वैसे खाली लौट जाओगे। क्या मतलब, आने का मतलब क्या हो? ये कोई मेला नहीं है,
ये दरबार है, ये कोई दुकान नहीं है, दरबार है। और ये सत्संग मेला नहीं। इसलिए जिस काम के लिए आए हो वो तीनों काम कर लो, सत्संग भी करो, सेवा भी करो और भजन भी करो। तीनों काम है आपके, यही तीन काम आपको करने, चौथा है ही नहीं कोई काम। और जो नहीं है वही तुम करते हो। चौथा काम काल का, उसी काम में लगे हो। ये हो जाए, वो हो जाए, हो जा रहे, हो भी जाएगा तब भी तुम्हारा नहीं रहेगा। कर लोगे तब भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इकट्ठा कर लोगे तभी साथ नहीं ले जाओगे। ये पराया है, पराया ही रहेगा। पराया कभी अपना हो ही नहीं सकता। लेकिन ये विश्वास पैदा करना है। ये विश्वास कब होगा? जब आप सत्संग को करोगे, सुनोगे, पढ़ो, पढ़ाओगे नहीं, करोगे, तब ये सब तुम्हारे पास आ जाएगा इकट्ठा हो। अब आप लोग सेवा के लिए चलो। तो यहाँ कोई खेत है, रामनाथ कहाँ गए? राम सेवक रामनाथ आइए। यहाँ कोई खेत ठकुरी बता रहे थे, वो बगल में है आपका, उसकी झाड़ी वाड़ी साफ करा लो, वो मिट्टी उठवा ले कल कह रहे, उठवा करके जहाँ हमने कल डरवाई है उसको खूब चौड़ा एक बंदा टाइप बना दो, जाके पानी का रुख इधर की तरफ हो जाए। ये अगर आपने किया होता तब तक ये ग्राउंड आपका भर गया होता। इधर उधर आप काम करते रहे तो जो जरूरी है उसको पहले करो, क्योंकि कॉलेज की स्थापना के लिए प्रचार हो गया है। उसके लिए ग्राउंड आपको पहले तैयार करनी चाहिए। मैं उसी ग्राउंड की तैयारी में लगा हूँ। कल मैंने इसीलिए वहाँ से सब लोगों को बुला के, और फालतू काम में आप लगाए रहते, उधर क्या वो रोड बनाने की जरूरत, वहाँ कौन जाएगा? वहाँ मैं भी नहीं कभी निकलूँगा, वहाँ तो जाना ही नहीं। और प्रेमियों की सेवाओं का दुरुपयोग और भोगना तुमको पड़ेगा। बेचारे कैसे समय निकाल के आए हैं, उनकी सेवाओं का सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए मैं तुरंत गया, मुझे पता लगा तो मैं तुरंत सबको लेकर के आया। और 10 बजे तक कितना काम देखो, अगर पूरे दिन होता तो ये सब आधा आपका फट जाता, आधा। तो प्रेमी आए हुए हैं, इस समय इनको इसी में लगाओ। फुटकर काम बाद में टोलियाँ आती रहेंगी, आप कराते रहना, लेकिन इस समय ये काम अनिवार्य है, क्योंकि भारी बारिश भादों में होती है तब ये कट के द्वारा सब नीचे चला जाएगा। इसको रोकना है। और पानी का रुख इस सरोवर में कर। ये सरोवर जो अमृत सरोवर बनेगा, ये इस सरोवर की स्थापना है यहाँ, इसमें धीरे से लगा दीजिए आप। उधर एक मोटा पाइप तुम्हारे यहाँ पड़ा, उसको लगा दो, फालतू पानी जंगल में चला जाएगा। और उधर जो पानी तुम्हारा फोड़ता, उधर खेतों को तोड़ता फोड़ता है, तो इस खेत में जहाँ से मैं निकलता हूँ, इसमें नाला खोद दो और उसमें एक बड़ा पाइप डाल दो। इन सबका पानी इसी सरोवर में आ जाएगा, आपका उधर सब बचाव हो जाएगा। कहीं कोई खेत, कोई मेड़ आपको टूटेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। उस पानी इधर मोड़ दीजिए आप। तो आप ये देखो, बरसात में तो पता चल जाता है कि मतलब यानी कि पारा लेवल यही है, ये सच्चा पारा लेवल है इसको, कि हमारा पानी किधर जा रहा, किधर हमारा पानी खेतों को नुकसान कर रहा, मेड़ों को नुकसान कर रहा, खाइयों को तोड़ रहा, परसों से मोड़ने का काम करो। तो मैं उस दिन भी देखने गया था, तो आपको उधर बनवा दिया, उधर निकल जाएगी, लेकिन वो भी निकलेगा तो तुम्हारा खेती कटेगा, उधर भी नुकसान होगा। लिहाजा इधर इसको बीच में काट दो और एक पाइप डाल दो, मोटा सा। मोटा पाइप डालना, छोटा डालोगे तो कूड़ा कूड़ा अटक के तो बेकार हो जाए। बड़ा डालो, मोटा डाल दीजिए, साफ पानी सरोवर में उतार दीजिए। इधर का पूरा पानी सरोवर में उतार दीजिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो ये समस्या नहीं, इसका भी पानी उसमें जाता है, उधर का पानी सब उसी में आता है। लिहाजा उस पानी को इसी में मोड़ दो और ये सारा पानी इसी में उतार दो, आपकी समस्या हल हो गई। बगैर समझे करोगे तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी और प्रेमियों की मेहनत बेकार जाएगी। कितनी मिट्टी आपने डाली, सब बह गई, क्या मतलब निकला? ये भी देखो कि मिट्टी में डाल रहा हूँ, मिट्टी रुक रही कि नहीं रुक रही। अगर बार बार बह रही, बार बार, तो इस काम को बंद करो, आप उसको रोकने का प्रयास करो कि रुकेगी कैसे। तो इसलिए सबको नहीं, चलो इस मैदान को आज पूरा करना। हो सकता है कितनी जल्दी काम शुरू हो जाए, तो पहले ग्राउंड आपका पूरा होना चाहिए। जिस ग्राउंड पे काम होना है
उधर तो आपकी ऊंचाई है, उधर मंदिर की तरफ, उधर तो ऊंचाई है, उसी लेवल में इधर आपको बनाना। और ये था, अगर आपने इसकी रोक की होती, ये मिट्टी कट के देखो, कल पूरा कट गया तो उधर जा रहा था, इधर भी जा रहा, उधर भी जा रहा, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। अरे जो बिगड़ रहा उसको पहले संभालो। तो मैंने कल देखा कि नहीं तो सब कट के उधर चला जाएगा। फट से मैं उधर से प्रेमियों को ले आया और देखो 10 बजे रात तक बैठा रहा, पूरा करा दिया। जहाँ कटाव होता है वहाँ तुरंत घास डालो। इसमें उस नीचे वाले खेत में तुम्हारे बहुत घास है, वही काट 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 करके ऐसे ऐसे रखते जाओ, देखो भी तुम्हारा कटान बंद हो जाएगा। यहाँ बालू है, यहाँ ये या तो ये पतार लगा दीजिए, जगह जगह सब लगवा दो, जितने बंदे हैं खाइयाँ हैं कोई छोड़ो मत, समय लगा दीजिए आप, तो आपका कटान बंद हो जाएगा।